कोलकाता के आरजिकर कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को हुए रेप और मर्डर का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही देश भर के डॉक्टर अपने साथी के न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस घटना ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को मंगलवार यानी आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था, जिसको डॉक्टरों ने मानने से इनकार कर दिया और 5 मांगे सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशक, कोलकाता पुलिस चीफ का इस्तीफा, राज्य के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में पेशेंट सर्विस शुरू करना और अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना और मरीजों की सेवाओं में सुधार शामिल है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के लिए राज्य सचिवालय में बैठक के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि वो आज रात पूरी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे और स्वास्थ्य भवन के सामने से नहीं हटेंगे। यह फैसला ले लिया गया है। दरअसल सोमवार के शाम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 3000 से लेकर 4000 डॉक्टरों की एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में ये बात रखी गई थी कि हमें आगे प्रदर्शन जारी रखना है या सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए हमें लौट जाना चाहिए। तब 4000 डॉक्टरों में से करीब 3900 डॉक्टरों ने कहा था कि हमें प्रदर्शन जारी रखना चाहिए और हमें अपनी मांगों पर डटे रहना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कार्यवाही के दौरान कहा था कि डॉक्टरों को लौट जाना चाहिए काम पर, उनकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, पुलिस इसका पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन अगर वो कल शाम 5 बजे तक नहीं लौटते हैं तो इस बात की गारंटी सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है कि राज्य सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। राज्य सरकार या फिर सरकार, कोई भी सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हम नहीं रोकेंगे, वो प्रतिबद्ध है। अब सवाल ये उठता है कि पिछले एक महीने से चले इस पूरे आंदोलन के बाद भी आखिर पुलिस, सीबीआई और सरकार ने क्या किया है? राजनीति के अलावा क्या कुछ किया है? लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया है। सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और दूसरे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार हुए हैं। इसके बाद इस पूरे मामले में किसी अन्य आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जो मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो चीजें सामने आई थी उसमें साफ साफ ये माना जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने महिला डॉक्टर का रेप नहीं किया था, लेकिन सिर्फ एक आदमी क्यों? क्या इस चीज को केंद्र सरकार और ममता सरकार मिल करके इस चीज को भटका रही है, या फिर इसमें कहीं मिली भगत है केंद्र सरकार और ममता सरकार का राजनीति के तहत इस सारे मुद्दों को उलझा देने की? यही सवाल आप भी पूछिएगा सरकार से, लेकिन कब तक पूछते रहिएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार और राजनेता अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कभी ममता और केंद्र सरकार आमने सामने हो जाते हैं, कभी कोई नेता, कोई प्रेता सामने हो जाता है, लेकिन सवाल यह है कि हमारी बहनों को कब तक न्याय मिलेगा? कब तक हम यूं ही इस कानून की दुआई देते रहेंगे और न्याय के लिए सड़कों पर उतरते रहेंगे और फिर कुछ दिनों बाद हम अपने अपने घर लौट जाएंगे और हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा? खैर, इन्हीं सवालों के साथ हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।